हेलो एवरीवन, आज का जो सेगमेंट है बिहार का जातिगत जनगणना पब्लिश हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। सो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी तक हम 2011 के फॉर्मेट पे बात करते थे, 2011 के जनगणना के डाटा को लेकर बात कर रहे हैं। अब 2023 का जो जातिगत जनगणना आया है, कुछ ऐसे डाटा आए हैं जो कि 2011 और 2023 में काफी डिफरेंस पैदा हो गया है। तो हो सकता है कि एग्जाम में राज्य सरकार के द्वारा जो एग्जाम कराई जाए या राज्य सरकार के अंतर्गत जो एग्जाम होंगे, वहां पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपसे 2023 के डाटाओं को पूछा जाए। क्लियर? तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बात कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो हम डील कर सके। यह वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जो इसका एनालिसिस पहले से देख चुके हैं या नोट्स बना चुके हैं या इसके बारे में एक अच्छे तरह से एनालिसिस कर चुके हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा जनगणना के इतिहास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 2011 का जो परिदृश्य रहा है बिहार स्टेट के बारे में जनगणना के फॉर्मेट में, उसके बाद 2023 को बात करते हुए वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार का जो जातीय जनगणना हुआ है, चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का जो प्रथम जनगणना हुआ था वह 1872 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, 1872 में भारत का प्रथम जनगणना हुआ था, लेकिन ये एक अरेंजमेंट सिस्टमेटिक तरह से नहीं हुआ था। क्लियर? तो उसके बाद जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वाला जो जनगणना हुआ वो 1881 वाला हुआ। ठीक है, इसको याद रखना। इस जनगणना से हर बार 10 साल के अंतराल पर जनगणना होना शुरू हो गया। ठीक है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ? तो 1951। ये डेट याद रखना, 1951। अब देखिए, भारत का जो पहला जनगणना भारत में हुआ 1872। उसके बाद 1881 का सिस्टमेटिक तरीके से जनगणना हुआ। अब यहां पर पूछ लेता है कि जो 1881 का जनगणना हुआ, जो कि सिस्टमेटिक अरेंज करके किया गया, इसके आयुक्त कौन थे, इसके कमिश्नर कौन थे? तो WC प्लाडेन, याद रखना, WC प्लाडेन। ये क्वेश्चंस मैनी टाइम आ गया है कि 1821 का जो जनगणना हुआ है भारत में, उसके आयुक्त कौन थे, कमिश्नर कौन थे? तो WC प्लाडेन। थोड़ी सी राइटिंग नहीं बन पा रही है, थोड़ी सी हाथ में प्रॉब्लम है, तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं बोल भी रहा हूं, WC प्लाडेन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ है। ओके, आपसे क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना के जनक कौन है। ठीक है, तो हेनरी वाल्टर, याद रखना, हेनरी वाल्टर। हेनरी वाल्टर भारत में जनगणना के पिता जनक माने जाते हैं। क्लियर? ये भी आप याद रखना। ये छोटा सा हमने बैकग्राउंड के बारे में बात कर लिया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए जनगणना के बारे में भारत के लिए। ठीक है, अब आते हैं बिहार राज्य पर। देखिए, बिहार राज्य का जो जातीय जनगणना अभी 2023 का हुआ है, उसके पहले 2011 के आंकड़े को अगर बात कर लेंगे तो 2023 का हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2011 में अगर बात करें बिहार के जनसंख्या की, तो लगभग 10 करोड़, ठीक है, 10.38 करोड़ जनसंख्या अप्रॉक्सीमेट था, जिसमें कि अगर हम एक समूह, एक वर्ग के बारे में बात करें तो 10.38 करोड़ में 82.69% हिंदू का रहा है। ठीक है, उसके बाद 16.87% मुस्लिम का रहा है। ठीक है, ये जो दो डाटा दिया हुआ है, यह मुख्य रूप से दो मुख्य समूह वर्गों का डाटा है। तो हिंदू का याद रखना कि 82.69% हिंदू रहे हैं 2011 के हिसाब से, और 16.87% मुस्लिम की आबादी रही है 2011 के जनगणना से। ठीक है, अगर हम ये 82.69% हिंदू में बात करें तो 17% सवर्ण है, 51%, 51% ओबीसी हैं, 15.7% SC हैं, और एक से थोड़ा सा ज्यादा 1% अप्रॉक्सीमेट जो है वह अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है, क्लियर?
2011 के हिसाब से बात करें तो जो जनसंख्या घनत्व बिहार का वो 1102 प्रति वर्ग किमी होता है। इसका मतलब होता है कि एक वर्ग किमी के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, जो स्थायी रूप से जो जनसंख्या रहती है निवास के फॉर्म में, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1102 प्रति वर्ग किमी था 2011 के हिसाब से। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बिहार 2023 का जो जातीय जनगणना का सर्वे जो पब्लिश हुआ है, रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटा सा लास्ट में चार्ट भी आपको दिखाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने नोट्स को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी का जो जनगणना हुआ है वहां पर पाया क्या गया है कि जो 10.38 करोड़ का जनसंख्या था 2010 में, अब वह 13 करोड़ प्लस में हो चुका है आबादी बिहार का। ठीक है, 13 करोड़ प्लस की आबादी हो चुकी है बिहार की, यानी पॉपुलेशन की बात करें तो 13 करोड़ प्लस में हो चुका है। ठीक है, जिसमें से 82 यानी 82% जो है वह हिंदू की जनसंख्या हो चुकी है। अगर एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो 81.9% अप्रॉक्सीमेट, इसको 82 आप कह सकते हैं, तो 82% हिंदुओं का आंकड़ा हो गया है। ठीक है, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 19+% में यानी 19 से थोड़ा सा ज्यादा का आंकड़ा है अनुसूचित जाति का, और 1.68% अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, यहां पर एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो जो ओबीसी है वह 27.128% है। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.0148% है। अनुसूचित जाति 19.6518% है। अनुसूचित जनजाति 1.6824% है। ये जो डाटा है ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये अपडेट डाटा है, तो आप इसको याद रखना। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे 2023 का जाति जनगणना या जाति आधार पर आपसे पूछ ले, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप ऐसा ना हो कि 2011 वाला आंकड़ा दे दो तो आपको नया अपडेट, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ये अपडेट किया गया है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर। अनारक्षित की कुल आबादी बात करें अनारक्षित की तो 15.5224% है अनारक्षित की। कुल आबादी में वर्तमान मुस्लिम आबादी की बात करें तो 17.7%, ये आपको नोट रखना है। जेंडर रेशियो की बात कही गई है रिपोर्ट में, तो 1000 पुरुषों पर 953 महिला का रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, यानी रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा धार्मिक समूह बिहार में है तो वह हिंदू है जो कि 82% या 81.9%। दूसरे नंबर पे मुस्लिम है 17.7% के साथ। इसके बाद ईसाई है 0.05% के बाद। उसके बाद बौद्ध है 0.08%, जैन है 0.009%। 2146 लोग बिहार में ऐसे हैं जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब ये जो चार्ट है इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं हट जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहां से एग्जाम का डाटा इंपॉर्टेंट है। बिहार में जाति आधारित जनगणना धर्म से जुड़े आंकड़ों की अगर बात करें तो ये वाला देखिए जो साइड है ये धर्म का है, ये वाला है परसेंटेज का। हिंदू 81.9 यानी 82%, हम इस पे बात कर चुके हैं। मुसलमान की बात करें तो 17.7%, यानी बिहार में दूसरे नंबर का जो समुदाय है जाति है वह मुस्लिम समुदाय है। तीसरे नंबर पर ईसाई है 0.0576%। ठीक है, चौथे नंबर पर सिख है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है। हो सकता है कि आपसे हिंदू और मुसलमान को स्किप कर दे, आपको ये 3 डाटा दे दे और आपसे सिंक्रोनाइज फॉर्म में पूछे, अवरोही आरोही क्रम में पूछे, तो आपको ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि बस शुरू का याद कर लिया और ये वाला मिस कर दिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े अगर हम वर्ग और फीसद के फॉर्म में बात करें
तो पिछड़ा जो वर्ग है वो बिहार में 27.12% है। अभी का देखिए जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 का, ये आंकड़ा काफी कुछ दर्शा रही है और राजनीति में अपनी इम्पैक्ट ये आंकड़ा जरूर दिखाने वाली है, क्योंकि जब एक आंकड़ा दिख जाता है किसी भी एक स्थानीय जगह का, किसी राज्य का ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने जो दावेदार होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, इसी आंकड़े के हिसाब से पूरा का पूरा गेम प्ले किया जाता है। ठीक है, तो इसी का जो मामला है, तो ये भी आपको हालांकि पॉलिटिकल ना होते हुए अपने हम स्टडी पे आते हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग है 27.12% है बिहार में। अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.12%। ईबीसी क्लियर, जो ईबीसी है वो 36.01% है। सामान्य वर्ग की बात करें जनरल कैटेगरी में तो 15.52%। अनुसूचित जाति 19%। अनुसूचित जनजाति 1.68%। सो एवरीबॉडी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, सो ये रहा आज का एनालिसिस। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में।